सर सर यहाँ तक कि मां गंगा की स्वच्छता सालों साल सैकड़ों साल तक गंगा के प्रति जो अवहेलना हुआ, ये भारत की जीवन रेखा है सर। ये भारत की जीवन रेखा गंगा माता, उनको अपमानित किया जाता है और ये नष्ट हो जाता था सर। इसको बचाया कौन ने सर? भगीरथ की तपस्या की धारा से स्वर्ग से निकली गंगा हिमाद्री होकर के आज वह पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करते हुए सागर तक बहती है। कहीं कल कल छल छल निनाद में, कहीं भीमकांत गर्जन में सारा राष्ट्र को समृद्ध करती आए, लेकिन उसको हमने नष्ट कर दिया सर। भगीरथ ने तो गंगा को लाया था, गंगा को पुनर्जीवन प्रदान किया नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सर। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले ममोति रास्तंग तब कृद कमले सर। ये श्लोक भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने बोला था। लेकिन ये गंगा सर, गंगा को पुनरुद्धार करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। आप क्या इसमें आनंदित नहीं होते सर? जेलसी इज ए डबल एजेड ब्लड। If it cannot hurt your enemy, it will come back and hurt yourself. हमने ऐसे कार्य किए कि आज हम 50% वोट की पार्टी बन गए। कई लोग महागठबंधन की बात करते हैं, महा भी नहीं, गठबंधन भी नहीं। तेल और पानी का मिलावट जैसा बेकार हो जाता है, ऐसा ही हुआ। तेल तेल नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। किस नीति पे गठबंधन? सिर्फ मोदी के विरोध से। कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। जो काल खड़गा लेकर के परस्पर के खिलाफ बोलते थे, लड़ाई करते थे, आज ये बैठ गए गठबंधन में, ये नहीं चालू हुआ सर, क्योंकि मिलावटी चीज चालू नहीं होता। जो शुद्ध है, जो सुभाषित है, जो अच्छा स्वाद के है, वही व्यक्ति है। और नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्तुत कर दिया है देश के लोग सर। ये देश महाराणा प्रताप की देश है, पृथ्वीराज चौहान की, छत्रपति शिवाजी की और राणा प्रताप की, भगत सिंह की, खुदीराम बोस की, दिनेश गुप्ता की, महात्मा गांधी की, भगवान बुद्ध की देश है सर। ये देश को तोड़ मरोड़ करने का किसका अधिकार नहीं है सर। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार क्या किया, देश में जब खाद्य संकट था, पाकिस्तान के साथ युद्ध लगने वाला था, अमेरिका ने धमकी दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने पुरुषार्थ प्रकट करे उसी जमाने में विपरीत परिस्थिति में देशवासी को निवेदन किया कि एक वक्त तो अपने भूखा रहो, उपवास करो। सारा देश से लाखों लोग उपवास करते आए हैं सर। नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को पुकारा कि गरीबों को गैस देने के लिए, गरीबों को स्मोक चूल्हा से मुक्त करने के लिए, मां बहनों को उद्धार करने के लिए आओ हमारा गैस सब्सिडी छोड़ दे। और देशों में करोड़ों लोग इसका रिस्पॉन्स किया सर। ये क्यों हुआ? इतना हिम्मत कभी किसी ने जुटाया था? क्यों हुआ? अपील का परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि ये साक्षात मूर्तिमान त्याग का आदर्श है सर। इसलिए ये हुआ है। भाषण से नहीं होता है, व्यक्तित्व से प्रभाव आता है सर। एन एवरेज पॉलिटिशियन लुक्स इन द टर्म ऑफ एन इलेक्शन, a statesman looks in the term of a generation, and a nation builder looks in the term of a millennium, and Narendra Modi belongs to this rarest category of becoming a nation builder. सर, नरेंद्र मोदी का आह्वान का प्रत्युत्तर जनता ने दिया है सर। our development story can be successful if the unity and integrity of our nation remains uncompromised. We know that violence and terror continue to threaten and destabilize our nation, and our turbulent neighbor has been fomenting such forces. Sir, very sorry. Some of our leaders, some of our intelligentsia spoke in the form of this, in the support of these terrorists. We must deal with these elements firmly. We are proud that our government has displayed a steely resolve to take terrorism head on and to eliminate it right from its sources. Sir, the befitting reply to the Pulwama attack through the airstrike was a reflection of the political will not to be cowed down by terrorist acts, but to go for the jugular and tackle it at its genesis. The swiftness in which we could secure the release of the Indian wing commander captured by Pakistan was indicative of the growing strength of India under Prime Minister. Have you ever dreamt of such an incident in your rule? Sir, अभिनंदन की बात तो बताता हूँ सर, अभिनंदन की बात बताता हूँ। जब अभिनंदन पाकिस्तान मिट्टी में मार खा रहा था, भारत माता की जय कह रहा था, आप लोग क्या सोचते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बताया तुरंत छोड़ करके जाओ। उन्होंने बोला आओ आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं, तुरंत छोड़ो नहीं तो पाकिस्तान का चिन्ह को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तुरंत उनका आकर के छोड़ दिया। सर, ये भारत का विजय नहीं है, ये प्रधानमंत्री का क्रेडिट नहीं है सर। तीन बार म्यांमार में और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने जो दम दिखाया, जो पुरुषार्थ दिखाया, ये प्रत्येक भारतीय को गर्वित करता है, सिर्फ आप लोगों को छोड़ करके। सर, क्यों दुखी होते हैं
valor, the strength, the might, the majesty of Mother India has increased million times under the able leadership of प्रधानमंत्री। क्यों बाबा, आपको क्या दुख है? भारत का विजय में आप दुखी होते हैं क्या? प्रमाण मांगते हैं कुछ लोग। मैं पूछता हूं, पिताजी को पिता बोलने के लिए क्या माताजी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हम लेते हैं? सर मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों के पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर, वीरता पर, बलिदान पर हम संकट प्रकाश करते हैं, शंका प्रकाश करते हैं। ये कैसा देश प्रेम है? आश्चर्य हो जाता हूं, संपूर्ण विश्व आश्चर्य आता है कि भारत का ऐसा दिग्गज नेता अपना जवानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाते हैं। सर रातों रात, दिन दिन अनिद्रा रह करके सीमांत में खरा वर्षा शीत बर्फ में अपना जीवन का न्यौछावर करने वाले इन वीर जवानों को तो कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। सर एक जवान में जानता हूं, घर को आया था, शादी हो गया, 2 महीना छुट्टी में आया था, लेकिन तत्काल उनको नोटिस आया, कल शादी हुआ, पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ, तुरंत नोटिस आया, चलो सीमांत पर। जवान के सामने पत्नी आकर बोली, प्रिय आप कैसे जाएंगे? बोला, प्रिय आप मेरा प्रिय हो, लेकिन भारत माता मेरा प्रियतमा है, मैं जाता हूं, विजय प्राप्त करके तुरंत वापिस आऊंगा। वापिस नहीं आए सर, वहां पर निधन हो गया, देश मातृ का चरण में उनका जीवन समर्पित हो गया, नहीं आ पाया, छोटा सा बहन हमारा विधवा हो गया। सर इन लोगों के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? इस पर भी सवाल उठाएंगे? क्या ये देश को गर्वित करता है? सर नहीं, गुस्से में नहीं। सर ये टुकड़ों टुकड़ों ज्ञान का धर्म है क्या? भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने तक हमारा जंग जारी रहेगा। अफगान पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद। हमें शर्मिंदा है कि अफजल तेरा कातिल जिंदा है। ये कहने वाला लोगों का कि इस देश में रहने का अधिकार है, उनको सपोर्ट करने वाला लोगों सर कौन इनको सपोर्ट करता है? इंट्रोस्पेक्ट करो सर। जिनको हमारा प्रिय भारत की पावन भूमि में प्यार नहीं है, जिनको भारत की आजादी और अखंडता स्वीकार नहीं है, जिनको भारत की वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है? सर देश का करदाताओं की अर्थ का श्राद्ध करते हुए विदेश में रहने वाले एक नेता हमारे एक बार कहते थे कि हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा न कोई संस्कृति है, हमारे न कोई देश है, हमारा उपमहादेश है, हमारा राष्ट्र संघ है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्र संघ है, ऐसा वो कल्पना करते थे, और हमारा मिली जुली संस्कृति है। भारत की परंपरा के बारे में उनको कोई नहीं है ज्ञान। ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन भारत की परंपरा